तो आज की वीडियो में हम जिस फ़िल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है लाठी। लाठी एक पैन इंडिया फ़िल्म है जिसको तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में रिलीज़ किया गया है। तो ये सभी वर्ज़न है वो कौन से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इससे के अलावा फ़िल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फ़िल्मिंग के ऊपर एक प्रॉपर डिटेलिंग दी जाएगी। फ़िल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा और एक्सप्लेनेशन करके देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फ़िल्म की स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूज़िक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत होने वाली है। साथ ही में फ़िल्म से जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाठी जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया है, जहां पे फिल्म को तमिल के साथ साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज किया हुआ है। जहां पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ ए विनोद कुमार ने, प्रोड्यूस किया हुआ है रमणा और नंदा दुराई राज ने, जिन्होंने इस फिल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बाला सुब्रमण्यम और बालाकृष्ण थोथा ने की हुई है। इस फिल्म की एडिटिंग एन बी श्रीकांत ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 144 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म आपको 2 घंटे 24 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा का म्यूजिक देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो युवन रिकॉर्ड्स के पास है। इस गानों को इन इस गानों का वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अब बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी की, तो वो है राणा प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जायंट मूवीज ने, जिन्होंने इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हिंदी वर्जन में यूएफओ मूवीज ने रिलीज करवाई हुई है इस फिल्म को। अब हम बात करें इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर, तो विशाल देखने को मिलेंगे, जिन्होंने मुरुगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस कांस्टेबल है। प्रभु ने इस फिल्म में डीआईजी कमल का रोल प्ले किया हुआ है। मास्टर लिरिस राघव को रासू का रोल दिया गया था, जो मुरुगनाथम का बेटा था। वहीं पे इस फिल्म में सुनैना ने कविता का रोल प्ले किया हुआ है, जो मुरुगनाथम की वाइफ है। वहीं पे थलाई वसल विजय ने इस फिल्म में डीएसपी रंगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है। मुनिष्कांत को इस फिल्म में पनीर सेल्वान का रोल दिया गया था, जो पुलिस हेड कांस्टेबल था। वहीं पे रमणा ने वेल्ला का रोल प्ले किया हुआ है। ए वेंकटेश को इंस्पेक्टर नानामुत्तु का रोल दिया गया था। वहीं पे सनी पियन को गुना का रोल दिया हुआ है, जो वेल्ला का फादर है। वहीं पे नोटोरियस पॉलिटिशियन है वो। वहीं पे विनोद सागर को गुना के हेंचमैन का रोल दिया गया था। कमल की बेटी का रोल मिसा घोषाल ने प्ले किया हुआ है। वहीं पे विनोदिनी विद्यानाथन का रोल है, रंगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। राज कपूर और टी सिल्वा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल विशाल 32 के साथ पहले लॉन्च किया गया था। 17 अक्टूबर 2021 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रिवील किया गया था, लाठी चार्ज। तब बताया गया था कि इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। पैन इंडिया रिलीज होने वाली है फिल्म, तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में डब करके रिलीज करवाई जाएगी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था, जहाँ पे विशाल के बाद इस फिल्म में उनके सामने लीड रोल के लिए सुनैना को लिया गया था, जहाँ पे वो विशाल के साथ सेकंड कोलैबोरेशन करती हुई नजर आई थी समर फिल्म के बाद। इस तरह से उसके बाद में प्रभु को लिया गया था, जिन्होंने इससे पहले आमला और थम्मई रंबानी करके जो फिल्म थी उसमें विशाल के साथ काम किया हुआ था। फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो तिरुमईपुर में रखा गया था, वहाँ पे उसको 14 सितंबर 2021 को रेपअप किया गया था। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा गया था, जिसको 13 दिसंबर 2021 को रेपअप किया गया था। तीसरा शेड्यूल हैदराबाद में सेट किया हुआ था, जहाँ पे विशाल को लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते उसको उनको हाथ में इंजरी हुई थी, जिसके चलते मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया हुआ था, और इसी वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। और उसके बाद में वो जब एक बार रिकवर हो गए, उसके बाद में 14 मई 2022 को फिल्म को फिर से स्टार्ट किया गया था, और 15 जुलाई 2022 तक पूरी फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करवाया गया था, जहां पे 7 दिसंबर 2022 तक इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो युवन रिकॉर्ड्स के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है।
तो आपको सभी गाने वहाँ पे सुनने को मिलेंगे। टोटल 3 गाने जिसकी कंपोज़िशन युवन शंकर राजा ने की हुई है, गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की। इससे पहले वो गाने सेम सीएस को दिए गए थे, लेकिन उनके पास शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिस वजह से युवन शंकर राजा ने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स किया हुआ था, जहाँ पे पहला गाना है तोता, लोड आगे वेटिंग, दूसरा गाना है ओंजल मनम, तीसरा गाना है विरत्तु कोर निर्मटर। तो ये 3 गाने आपको ऑफ़िशियली यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएँगे, युवान रिकॉर्ड्स के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल वर्ज़न में। कहानी के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं, तो इस फ़िल्म के लीड एक्टर यानी कि विशाल जो रोल प्ले कर रहे हैं मुरुगनाथम का, तो वो किरदार एक कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है। तो मुरुगनाथम एक सिंसियर पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे किसी रीज़न्स के चलते वो सस्पेंड हो जाता है जब वो जो ड्यूटी ज्वाइन करता है वो, और उसके बाद में वो डीआईजी कमल की हेल्प से ड्यूटी ज्वाइन करता है, और वो रोल प्ले कर रहे हैं प्रभु। किसी एक दिन कमल उससे एक फेवर मांगता है, क्योंकि उन्होंने उसको ड्यूटी ज्वाइन करवाई हुई है, जहाँ पे वो वीरा यानी कि रमणा का जो बेटा है, सूरा का बेटा है वो, तो उसके साथ उसकी कुछ पॉलिटिकल वे में कुछ इश्यू चल रहे थे, तो वीरा से रिवेंज देने का डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में आगे क्या होता है, और इसमें मुरुगनाथम की फैमिली किस तरह से फंसती है, वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे इस फ़िल्म की जो कहानी है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, जिस तरह का किरदार है, उसमें विशाल पहली भी बार काफ़ी परफ़ॉर्म कर चुके हैं, और ये रोल सिंसियर पुलिस कांस्टेबल का वो आसानी से निभाते हुए नज़र आते हैं। वो आसानी से हमें इम्प्रेसिव करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, फाइटिंग सीक्वेंस में अपना काम दिखाया हुआ है, जिस डेडिकेशन के साथ वो रोल को अप्रोच करते हैं, वो काफ़ी बढ़िया था। अपने रोल के साथ वो काफ़ी इंटेंस थे, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नज़र आते। सुने ना को एक डिसेंट रोल दिया गया था अपने रोल के साथ, अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नज़र आती है। उनके पास बहुत कम किरदार थे, बहुत कम सीन्स थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें अच्छा काम करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा और भी कई काफ़ी सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनका काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो इस फ़िल्म में सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इंसान इसे प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको एंगेजिंग मैनर में दिखा दिया जाता तो थोड़ा और बेहतर रहता। फ़िल्म के जो लास्ट 40 मिनट्स है उसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है। इस फ़िल्म के जो एक्शन सीक्वेंस है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था। कहानी का जो किरदार है उसको थोड़ा बेहतर सॉरी कहानी को जिस तरह से दिखाया उसको थोड़ा और बेहतर वे में दिखा दिया जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो उतनी हमें कनेक्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो डायरेक्शन है वो ठीक-ठाक नज़र आएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, सिनेमैटोग्राफी भी अच्छी नज़र आएगी, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आएगा। ओवरऑल ये एक आउटडेटेड प्लॉट के साथ आने वाली, स्क्रीन प्ले के साथ आने वाली एक फ़िल्म है, जहाँ पे विशाल की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है, तो उनके लिए आपको अगर ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। लाठी फ़िल्म को थिएटर में 22 दिसंबर 2022 को तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था। 30 दिसंबर 2022 से दूसरे सभी डब्ड वर्ज़न में फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जिसमें हिंदी डब वर्ज़न भी शामिल है। लाठी फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ है, जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को फ़िलहाल में 1200 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 9.5 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया हासिल हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी एक ठीक-ठाक रिस्पॉन्स ओपनिंग मिली हुई है, उतनी कुछ ख़ास नहीं मिली हुई है। इस फ़िल्म के तमिल वर्ज़न को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, वहीं पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु वर्ज़न को जेपीआर फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, हिंदी वर्ज़न को यूएफओ मूवीज़ रिलीज़ करवा रही है। इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सन नेक्स्ट वालों ने, सन नेटवर्क ने, जहाँ पे जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किए हुए हैं। वहीं पे जो हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो है वी1 एंटरटेनमेंट के पास, जो इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हिंदी वर्ज़न में, जहाँ पे उनके पास सैटेलाइट ओटीटी सभी राइट्स है। ये वी1 एंटरटेनमेंट वही है जिनके बोली किक नाम की चैनल है, जहाँ पे इस फ़िल्म का ऑफ़िशियल हिंदी वर्ज़न का ट्रेलर अवेलेबल किया गया था। तो अभी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को ज़रूर प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 ढाई महीने के बाद तमिल वर्ज़न में, उसके साथ दूसरे साउथ इंडियन डब्ड वर्ज़न में। इसके बाद में इस फ़िल्म को आप टेलीविज़न चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद तमिल वर्ज़न में एन्जॉय कर सकते हो। फ़िल्म
फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है उसको आप ऑफ़िशियली सैटेलाइट के ऊपर काफ़ी लेट एन्जॉय करोगे। अब देखने वाली बात ये है कि वी1 एंटरटेनमेंट इसके राइट्स किसको बेचती है। लेकिन जब कभी भी इस फ़िल्म को ऑफ़िशियल यूट्यूब पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो वो आपको बोलिकी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म का आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा वर्ज़न देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सैटेलाइट चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद इस फ़िल्म का तमिल वर्ज़न एन्जॉय कर सकते हो। साथ ही में इस फ़िल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है वो आपको ऑफ़िशियली वी1 एंटरटेनमेंट के द्वारा रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा टीवी पे, ओटीटी पे और यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे इस फ़िल्म को यूट्यूब पे बोली किक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर लंबे समय के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लाठी, जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल के साथ-साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में डब करके रिलीज़ किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ विनोद कुमार ने, प्रोड्यूस किया हुआ है रमणा और नंदा दुराईराज ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी बाला सुब्रमण्यम और बालाकृष्ण थोथा ने की हुई है। इस फ़िल्म की एडिटिंग एनबी श्रीकांत ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को 144 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 24 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा का म्यूज़िक देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो युवन रिकॉर्ड्स के पास है। इस गानों को इस गानों को आप वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन कंपनी की, तो वो है राणा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जायंट मूवीज़ ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हिंदी वर्ज़न में यूएफओ मूवीज़ ने रिलीज़ करवाई हुई है इस फ़िल्म को। अब हम बात करें इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर, तो विशाल देखने को मिलेंगे, जिन्होंने मुरुगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक पुलिस कांस्टेबल है। प्रभु ने इस फ़िल्म में डीआईजी कमल का रोल प्ले किया हुआ है। मास्टर लिरिस राघव को रासू का रोल दिया गया था, जो मुरुगनाथम का बेटा था। वहीं पे इस फ़िल्म में सुनैना ने कविता का रोल प्ले किया हुआ है, जो मुरुगनाथम की वाइफ है। वहीं पे थलाइवासल विजय ने इस फ़िल्म में डीएसपी रंगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है। मुनिश खान को इस फ़िल्म में पनीर सेल्वन का रोल दिया गया था, जो पुलिस हेड कांस्टेबल था। वहीं पे रमणा ने वेल्ला का रोल प्ले किया हुआ है। ए वेंकटेश को इंस्पेक्टर नानामुत्तु का रोल दिया गया था। वहीं पे सनी पियन को गुना का रोल दिया हुआ है, जो वेल्ला का फादर है। वहीं पे नोटोरियस पॉलिटिशियन है वो। वहीं पे विनोद सागर को गुना के हेंचमैन का रोल दिया गया था। कमल की बेटी का रोल मिसा घोषाल ने प्ले किया हुआ है। वहीं पे विनोदिनी विद्यानाथन का रोल है, रंगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। राज कपूर और टी सिल्वा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल विशाल 32 के साथ पहले लॉन्च किया गया था। 17 अक्टूबर 2021 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रिवील किया गया था, लाठी चार्ज। तब बताया गया था कि इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। पैन इंडिया रिलीज होने वाली ये फिल्म तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में डब करके रिलीज करवाई जाएगी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था, जहाँ पे विशाल के बाद इस फिल्म में उनके सामने लीड रोल के लिए सुनैना को लिया गया था, जहाँ पे वो विशाल के साथ सेकंड कोलैबोरेशन करती हुई नजर आई थी समर फिल्म के बाद। इस तरह से उसके बाद में प्रभु को लिया गया था, जिन्होंने इससे पहले आमला और थमई रंबानी करके जो फिल्म थी उसमें विशाल के साथ काम किया हुआ था। फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो तिरुमयपुर में रखा गया था, वहाँ पे उसको 14 सितंबर 2021 को रैप अप किया गया था। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा गया था, जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया गया था। तीसरा शेड्यूल हैदराबाद में सेट किया हुआ था, जहाँ पे विशाल को लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते उसको उनको हाथ में इंजरी हुई थी, जिसके चलते मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया हुआ था और इसी वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। और उसके बाद में वो जब एक बार रिकवर हो गए, उसके बाद में 14 मई 2022 को फिल्म को फिर से स्टार्ट किया गया था और 15 जुलाई 2022 तक पूरी फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करवाया गया था, जहाँ पे 7 दिसंबर 2022 तक इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो युवन रिकॉर्ड्स के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है।
तो आपको सभी गाने वहाँ पे सुनने को मिलेंगे। टोटल 3 गाने जिसकी कंपोज़िशन युवन शंकर राजा ने की हुई है, गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की। इससे पहले वो गाने सेम सीएस को दिए गए थे, लेकिन उनके पास शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिस वजह से युवन शंकर राजा ने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स किया हुआ था, जहाँ पे पहला गाना है तोता, लोड आगे वेटिंग, दूसरा गाना है ओंजल मनम, तीसरा गाना है विरत्तु कोर निर्मड्डर। तो ये 3 गाने आपको ऑफ़िशियली यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएँगे, युवन रिकॉर्ड्स के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल वर्ज़न में। कहानी के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं, तो इस फ़िल्म के लीड एक्टर यानी कि विशाल जो रोल प्ले कर रहे हैं मुरुगनाथम का, तो वो किरदार एक कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है। तो मुरुगनाथम एक सिंसियर पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे किसी रीज़न्स के चलते वो सस्पेंड हो जाता है। जब वो जो ड्यूटी जॉइन करता है वो, और उसके बाद में वो डीआईजी कमल की हेल्प से ड्यूटी जॉइन करता है, और वो रोल प्ले कर रहे हैं प्रभु। किसी एक दिन कमल उससे एक फेवर मांगता है, क्योंकि उन्होंने उसको ड्यूटी ज्वाइन करवाई हुई है, जहाँ पे वो वीरा यानी कि रमणा का जो बेटा है, सुरा का बेटा है वो, तो उसके साथ उसकी कुछ पॉलिटिकल वे में कुछ इश्यू चल रहे थे, तो वीरा से डिसाइड रिवेंज लेने का डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में आगे क्या होता है, और इसमें मुरुगनाथम की फैमिली किस तरह से फंसती है, वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे इस फ़िल्म की जो कहानी है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, जिस तरह का किरदार है, उसमें विशाल पहली भी बार काफ़ी परफ़ॉर्म कर चुके हैं, और ये रोल सिंसियर पुलिस कांस्टेबल का वो आसानी से निभाते हुए नज़र आते हैं। वो आसानी से हमें इम्प्रेसिव करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, फाइटिंग सीक्वेंस में अपना काम दिखाया हुआ है, जिस डेडिकेशन के साथ वो रोल को अप्रोच करते हैं, वो काफ़ी बढ़िया था। अपने रोल के साथ वो काफ़ी इंटेंस थे, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नज़र आते। सुनैना को एक डिसेंट रोल दिया गया था, अपने रोल के साथ, अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नज़र आती है। उनके पास बहुत कम किरदार थे, रो बहुत कम सीन्स थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें अच्छा काम करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा और भी कई काफ़ी सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनका काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो इस फ़िल्म में सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इंसान इसे प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको एंगेजिंग मैनर में दिखा दिया जाता तो थोड़ा और बेहतर रहता। फ़िल्म के जो लास्ट 40 मिनट्स है उसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है। इस फ़िल्म के जो एक्शन सीक्वेंस है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था। कहानी का जो किरदार है उसको थोड़ा बेहतर वे सॉरी कहानी को जिस तरह से दिखाया उसको थोड़ा और बेहतर वे में दिखा दिया जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो उतनी हमें कनेक्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो डायरेक्शन है वो ठीक-ठाक नज़र आएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, सिनेमैटोग्राफी भी अच्छी नज़र आएगी, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आएगा। ओवरऑल ये एक आउटडेटेड प्लॉट के साथ आने वाली, स्क्रीन प्ले के साथ आने वाली एक फ़िल्म है, जहाँ पे विशाल की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है, तो उनके लिए आपको अगर ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। लाठी फ़िल्म को थिएटर में 22 दिसंबर 2022 को तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था। 30 दिसंबर 2022 से दूसरे सभी डब्ड वर्ज़न में फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जिसमें हिंदी डब वर्ज़न भी शामिल है। लाठी फ़िल्म्स को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ है, जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को फिलहाल में 1200 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 9.5 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया हासिल हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी एक ठीक-ठाक रिस्पॉन्स ओपनिंग मिली हुई है, उतनी कुछ ख़ास नहीं मिली हुई है। इस फ़िल्म के तमिल वर्ज़न को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, वहीं पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु वर्ज़न को जेपीआर फ़िल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, हिंदी वर्ज़न को यूएफओ मूवीज़ रिलीज़ करवा रही है। इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सन नेक्स्ट वालों ने, सन नेटवर्क ने, जहाँ पे जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किए हुए हैं। वहीं पे जो हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो है वी1 एंटरटेनमेंट के पास, जो इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हिंदी वर्ज़न में, जहाँ पे उनके पास सैटेलाइट ओटीटी सभी राइट्स है। ये वी1 एंटरटेनमेंट वही है जिनकी बोली किक नाम की चैनल है, जहाँ पे इस फ़िल्म का ऑफ़िशियल हिंदी वर्ज़न का ट्रेलर अवेलेबल किया गया था। तो अब एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को ज़रूर प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 ढाई महीने के बाद तमिल वर्ज़न में, उसके साथ दूसरे साउथ इंडियन डब्ड वर्ज़न में। इसके बाद में इस फ़िल्म को आप टेलीविज़न चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद तमिल वर्ज़न में एन्जॉय कर सकते हो। फ़िल्म
फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है उसको आप ऑफ़िशियली सैटेलाइट के ऊपर काफ़ी लेट एन्जॉय करोगे। अब देखने वाली बात ये है कि वी1 एंटरटेनमेंट इसके राइट्स किसको बेचती है। लेकिन जब कभी भी इस फ़िल्म को ऑफ़िशियली यूट्यूब पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो वो आपको बोलिकी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म का आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा वर्ज़न देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सैटेलाइट चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद इस फ़िल्म का तमिल वर्ज़न एन्जॉय कर सकते हो। साथ ही में इस फ़िल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है वो आपको ऑफ़िशियली वी1 एंटरटेनमेंट के द्वारा रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा टीवी पे, ओटीटी पे और यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे इस फ़िल्म को यूट्यूब पे बोली किक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर लंबे समय के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लाठी, जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल के साथ-साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में डब करके रिलीज़ किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ ए. विनोद कुमार ने, प्रोड्यूस किया हुआ है रमणा और नंदा दुराईराज ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी बाला सुब्रमण्यम और बालाकृष्ण थोथा ने की हुई है। इस फ़िल्म की एडिटिंग एन.बी. श्रीकांत ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को 144 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 24 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा का म्यूज़िक देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो युवन रिकॉर्ड्स के पास है। इस गानों को इस गानों को आप वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन कंपनी की, तो वो है राणा प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जायंट मूवीज़ ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हिंदी वर्ज़न में यूएफओ मूवीज़ ने रिलीज़ करवाई हुई है इस फ़िल्म को। अब हम बात करें इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर, तो विशाल देखने को मिलेंगे, जिन्होंने मुरुगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है, जो पुलिस कांस्टेबल है। प्रभु ने इस फ़िल्म में डीआईजी कमल का रोल प्ले किया हुआ है। मास्टर लिरिस राघव को रासू का रोल दिया गया था, जो मुरुगनाथम का बेटा था। वहीं पे इस फ़िल्म में सुनैना ने कविता का रोल प्ले किया हुआ है, जो मुरुगनाथम की वाइफ है। वहीं पे थलाई वसल विजय ने इस फ़िल्म में डीएसपी रंगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है। मुनिश खान को इस फ़िल्म में पनीर सेल्वन का रोल दिया गया था, जो पुलिस हेड कांस्टेबल था। वहीं पे रमणा ने वेल्ला का रोल प्ले किया हुआ है। ए वेंकटेश को इंस्पेक्टर नानामुत्तु का रोल दिया गया था। वहीं पे सनी पीएन को गुना का रोल दिया हुआ है, जो वेल्ला का फादर है। वहीं पे नोटोरियस पॉलिटिशियन है वो। वहीं पे विनोद सागर को गुना के हेंचमैन का रोल दिया गया था। कमल की बेटी का रोल मिसा घोषाल ने प्ले किया हुआ है। वहीं पे विनोदिनी विद्यानाथन का रोल है, रंगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। राज कपूर और टी सिल्वा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल विशाल 32 के साथ पहले लॉन्च किया गया था। 17 अक्टूबर 2021 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रिवील किया गया था, लाठी चार्ज। तब बताया गया था कि इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। पैन इंडिया रिलीज होने वाली ये फिल्म तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में डब करके रिलीज करवाई जाएगी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था, जहाँ पे विशाल के बाद इस फिल्म में उनके सामने लीड रोल के लिए सुनैना को लिया गया था, जहाँ पे वो विशाल के साथ सेकंड कोलैबोरेशन करती हुई नजर आई थी समर फिल्म के बाद। इस तरह से उसके बाद में प्रभु को लिया गया था, जिन्होंने इससे पहले अमला और थमई रंबानी करके जो फिल्म थी उसमें विशाल के साथ काम किया हुआ था। फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो तिरुमयपुर में रखा गया था, वहाँ पे उसको 14 सितंबर 2021 को रैप अप किया गया था। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा गया था, जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया गया था। तीसरा शेड्यूल हैदराबाद में सेट किया हुआ था, जहाँ पे विशाल को लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते उसको उनको हाथ में इंजरी हुई थी, जिसके चलते मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया हुआ था, और इसी वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। और उसके बाद में वो जब एक बार रिकवर हो गए, उसके बाद में 14 मई 2022 को फिल्म को फिर से स्टार्ट किया गया था, और 15 जुलाई 2022 तक पूरी फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करवाया गया था, जहाँ पे 7 दिसंबर 2022 तक इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो युवन रिकॉर्ड्स के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है।
तो आपको सभी गाने वहाँ पे सुनने को मिलेंगे। टोटल 3 गाने जिसकी कंपोज़िशन युवन शंकर राजा ने की हुई है, गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की। इससे पहले वो गाने सेम सीएस को दिए गए थे, लेकिन उनके पास शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिस वजह से युवन शंकर राजा ने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स किया हुआ था, जहाँ पे पहला गाना है तोता, लोड आगे वेटिंग, दूसरा गाना है ओंजल मनम, तीसरा गाना है विरत्तु कोर निर्मडर। तो ये 3 गाने आपको ऑफ़िशियली यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएँगे, युवन रिकॉर्ड्स के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल वर्ज़न में। कहानी के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं, तो इस फ़िल्म के लीड एक्टर यानी कि विशाल जो रोल प्ले कर रहे हैं मुरुगनाथम का, तो वो किरदार एक कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है। तो मुरुगनाथम एक सिंसियर पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे किसी रीज़न्स के चलते वो सस्पेंड हो जाता है जब वो जो ड्यूटी जॉइन करता है वो, और उसके बाद में वो डीआईजी कमल की हेल्प से ड्यूटी जॉइन करता है। वो रोल प्ले कर रहे हैं प्रभु। किसी एक दिन कमल उससे एक फेवर मांगता है, क्योंकि उन्होंने उसको ड्यूटी ज्वाइन करवाई हुई है, जहाँ पे वो वीरा यानी कि रमणा का जो बेटा है, सुरा का बेटा है वो, तो उसके साथ उसकी कुछ पॉलिटिकल वे में कुछ इश्यू चल रहे थे, तो वीरा से डिसाइड रिवेंज देने का डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में आगे क्या होता है और इसमें मुरुगनाथम की फैमिली किस तरह से फंसती है, वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, जिस तरह का किरदार है, उसमें विशाल पहली भी बार काफ़ी परफ़ॉर्म कर चुके हैं, और ये रोल सिंसियर पुलिस कांस्टेबल का वो आसानी से निभाते हुए नज़र आते हैं। वो आसानी से हमें इम्प्रेसिव करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, फाइटिंग सीक्वेंस में अपना काम दिखाया हुआ है, जिस डेडिकेशन के साथ वो रोल को अप्रोच करते हैं वो काफ़ी बढ़िया था। अपने रोल के साथ वो काफ़ी इंटेंस थे, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नज़र आते। सुनैना को एक डिसेंट रोल दिया गया था अपने रोल के साथ, अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नज़र आती है। उनके पास बहुत कम किरदार थे, वो बहुत कम सीन्स थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें अच्छा काम करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा और भी कई काफ़ी सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनका काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो इस फ़िल्म में सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इंसान इसे प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको एंगेजिंग मैनर में दिखा दिया जाता तो थोड़ा और बेहतर रहता। फ़िल्म के जो लास्ट 40 मिनट्स है उसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है। इस फ़िल्म के जो एक्शन सीक्वेंस है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था। कहानी का जो किरदार है उसको थोड़ा बेहतर में, सॉरी, कहानी को जिस तरह से दिखाया उसको थोड़ा और बेहतर वे में दिखा दिया जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो उतनी हमें कनेक्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो डायरेक्शन है वो ठीक-ठाक नज़र आएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, सिनेमैटोग्राफी भी अच्छी नज़र आएगी, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आएगा। ओवरऑल ये एक आउटडेटेड प्लॉट के साथ आने वाली, स्क्रीन प्ले के साथ आने वाली फ़िल्म है, जहाँ पे विशाल की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है, तो उनके लिए आपको अगर ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। लाठी फ़िल्म को थिएटर में 22 दिसंबर 2022 को तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था। 30 दिसंबर 2022 से दूसरे सभी डब्ड वर्ज़न में फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जिसमें हिंदी डब वर्ज़न भी शामिल है। लाठी फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ है, जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को फिलहाल में 1200 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 9.5 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया हासिल हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी एक ठीक-ठाक रिस्पॉन्स ओपनिंग मिली हुई है, उतनी कुछ ख़ास नहीं मिली हुई है। इस फ़िल्म के तमिल वर्ज़न को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, वहीं पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु वर्ज़न को जेपीआर फ़िल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, हिंदी वर्ज़न को यूएफओ मूवीज़ रिलीज़ करवा रही है। इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सन नेक्स्ट वालों ने, सन नेटवर्क ने, जहाँ पे जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किए हुए हैं। वहीं पे जो हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो है वी1 एंटरटेनमेंट के पास, जो इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हिंदी वर्ज़न में, जहाँ पे उनके पास सैटेलाइट ओटीटी सभी राइट्स है। ये वी1 एंटरटेनमेंट वही है जिनकी बोली किक नाम की चैनल है, जहाँ पे इस फ़िल्म का ऑफ़िशियल हिंदी वर्ज़न का ट्रेलर अवेलेबल किया गया था।
तो अभी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को ज़रूर प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 ढाई महीने के बाद तमिल वर्ज़न में, उसके साथ दूसरे साउथ इंडियन डब्ड वर्ज़न में। इसके बाद में इस फ़िल्म को आप टेलीविज़न चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद तमिल वर्ज़न में एन्जॉय कर सकते हो। फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है उसको आप ऑफ़िशियली सैटेलाइट के ऊपर काफ़ी लेट एन्जॉय करोगे। अब देखने वाली बात ये है कि वी1 एंटरटेनमेंट इसके राइट्स किसको बेचती है। लेकिन जब कभी भी इस फ़िल्म को ऑफ़िशियल यूट्यूब पे प्रीमियर करवाया जाएगा, तो वो आपको बोलिकी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म का आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा वर्ज़न देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सैटेलाइट चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद इस फ़िल्म का तमिल वर्ज़न एन्जॉय कर सकते हो। साथ ही में इस फ़िल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है वो आपको ऑफ़िशियली वी1 एंटरटेनमेंट के द्वारा रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा टीवी पे, ओटीटी पे और यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे इस फ़िल्म को यूट्यूब पे बोली किक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर लंबे समय के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लाठी, जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल के साथ-साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में डब करके रिलीज़ किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ विनोद कुमार ने, प्रोड्यूस किया हुआ है रमणा और नंदा दुराईराज ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी बाला सुब्रमण्यम और बालाकृष्ण थोथा ने की हुई है। इस फ़िल्म की एडिटिंग एन.बी. श्रीकांत ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को 144 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 24 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा का म्यूज़िक देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो युवन रिकॉर्ड्स के पास है। इस गानों को इस गानों को आप वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन कंपनी की, तो वो है राणा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जायंट मूवीज़ ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हिंदी वर्ज़न में यूएफओ मूवीज़ ने रिलीज़ करवाई हुई है इस फ़िल्म को। अब हम बात करें इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर, तो विशाल देखने को मिलेंगे, जिन्होंने मुरुगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक पुलिस कांस्टेबल है। प्रभु ने इस फ़िल्म में डीआईजी कमल का रोल प्ले किया हुआ है। मास्टर लिरिस राघव को रासू का रोल दिया गया था, जो मुरुगनाथम का बेटा था। वहीं पे इस फ़िल्म में सुनैना ने कविता का रोल प्ले किया हुआ है, जो मुरुगनाथम की वाइफ है। वहीं पे थलाइवासल विजय ने इस फ़िल्म में डीएसपी रंगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है। मुनिश खान को इस फ़िल्म में पनीर सेल्वन का रोल दिया गया था, जो पुलिस हेड कांस्टेबल था। वहीं पे रमणा ने वेल्ला का रोल प्ले किया हुआ है। ए वेंकटेश को इंस्पेक्टर नानामुत्तु का रोल दिया गया था। वहीं पे सनी पीएन को गुना का रोल दिया हुआ है, जो वेल्ला का फादर है। वहीं पे नोटोरियस पॉलिटिशियन है वो। वहीं पे विनोद सागर को गुना के हेंचमैन का रोल दिया गया था। कमल की बेटी का रोल मीसा घोषाल ने प्ले किया हुआ है। वहीं पे विनोदिनी विद्यानाथन का रोल है, रंगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। राज कपूर और टी सिल्वा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल विशाल 32 के साथ पहले लॉन्च किया गया था। 17 अक्टूबर 2021 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रिवील किया गया था, लाठी चार्ज। तब बताया गया था कि इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। पैन इंडिया रिलीज होने वाली ये फिल्म तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में डब करके रिलीज करवाई जाएगी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था, जहाँ पे विशाल के बाद इस फिल्म में उनके सामने लीड रोल के लिए सुनैना को लिया गया था, जहाँ पे वो विशाल के साथ सेकंड कोलैबोरेशन करती हुई नजर आई थी समर फिल्म के बाद। इस तरह से उसके बाद में प्रभु को लिया गया था, जिन्होंने इससे पहले आमला और थमई रंबानी करके जो फिल्म थी उसमें विशाल के साथ काम किया हुआ था। फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो तिरुमयपुर में रखा गया था, वहाँ पे उसको 14 सितंबर 2021 को रैप अप किया गया था। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा गया था, जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया गया था। तीसरा शेड्यूल हैदराबाद में सेट किया हुआ था, जहाँ पे विशाल को लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते उसको उनको हाथ में इंजरी हुई थी, जिसके चलते मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया हुआ था और इसी वजह
वजह से बाद में फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था और उसके बाद में उन वो जब एक बार रिकवर हो गए, उसके बाद में 14 मई 2022 को फ़िल्म को फिर से स्टार्ट किया गया था और 15 जुलाई 2022 तक पूरी फ़िल्म को कंप्लीट करवाया गया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करवाया गया था, जहाँ पे 7 दिसंबर 2022 तक इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो यूवन रिकॉर्ड्स के पास इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स है। तो आपको सभी गाने वहाँ पे सुनने को मिलेंगे। टोटल 3 गाने जिसकी कंपोज़िशन युवन शंकर राजा ने की हुई है, गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की। इससे पहले वो गाने सेम सीएस को दिए गए थे, लेकिन उनके पास शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिस वजह से युवन शंकर राजा ने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स किया हुआ था, जहाँ पे पहला गाना है तोता, लोड आगे वेटिंग, दूसरा गाना है ओंजल मनम, तीसरा गाना है विरत्तु कौर निर्मडर। तो ये 3 गाने आपको ऑफ़िशियली यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएँगे, युवन रिकॉर्ड्स के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल वर्ज़न में। कहानी के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं, तो इस फ़िल्म के लीड एक्टर यानी कि विशाल जो रोल प्ले कर रहे हैं मुरुगनाथम का, तो वो किरदार एक कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है। तो मुरुगनाथम एक सिंसियर पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे किसी रीज़न्स के चलते वो सस्पेंड हो जाता है जब वो जो ड्यूटी जॉइन करता है वो, और उसके बाद में वो डीआईजी कमल की हेल्प से ड्यूटी जॉइन करता है। वो रोल प्ले कर रहे हैं प्रभु। किसी एक दिन कमल उससे एक फेवर मांगता है, क्योंकि उन्होंने उसको ड्यूटी जॉइन करवाई हुई है, जहाँ पे वो वीरा यानी कि रमणा का जो बेटा है, सूरा का बेटा है वो, तो उसके साथ उसकी कुछ पॉलिटिकल वे में कुछ इश्यू चल रहे थे, तो वीरा से रिवेंज लेने का डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में आगे क्या होता है और इसमें मुरुगनाथम की फैमिली किस तरह से फंसती है, वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, जिस तरह का किरदार है, उसमें विशाल पहली भी बार काफ़ी परफ़ॉर्म कर चुके हैं और ये रोल सिंसियर पुलिस कांस्टेबल का वो आसानी से निभाते हुए नज़र आते हैं। वो आसानी से हमें इम्प्रेसिव करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, फाइटिंग सीक्वेंस में अपना काम दिखाया हुआ है, जिस डेडिकेशन के साथ वो रोल को अप्रोच करते हैं, वो काफ़ी बढ़िया था। अपने रोल के साथ वो काफ़ी इंटेंस थे, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नज़र आते। सुनैना को एक डिसेंट रोल दिया गया था, अपने रोल के साथ, अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नज़र आती है। उनके पास बहुत कम किरदार थे और वो बहुत कम सीन्स थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें अच्छा काम करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा और भी कई काफ़ी सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनका काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो इस फ़िल्म में सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इंसान इसे प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको एंगेजिंग मैनर में दिखा दिया जाता तो थोड़ा और बेहतर रहता। फ़िल्म के जो लास्ट 40 मिनट्स है उसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है। इस फ़िल्म के जो एक्शन सीक्वेंस है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था। कहानी का जो किरदार है उसको थोड़ा बेहतर वे सॉरी कहानी को जिस तरह से दिखाया उसको थोड़ा और बेहतर वे में दिखा दिया जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो उतनी हमें कनेक्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो डायरेक्शन है वो ठीक-ठाक नज़र आएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, सिनेमैटोग्राफी भी अच्छी नज़र आएगी, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आएगा। ओवरऑल ये एक आउटडेटेड प्लॉट के साथ आने वाली, स्क्रीन प्ले के साथ आने वाली एक फ़िल्म है, जहाँ पे विशाल की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है, तो उनके लिए आपको अगर ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। लाठी फ़िल्म को थिएटर में 22 दिसंबर 2022 को तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था। 30 दिसंबर 2022 से दूसरे सभी डब्ड वर्ज़न में फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जिसमें हिंदी डब वर्ज़न भी शामिल है। लाठी फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ है, जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को फिलहाल में 1200 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 9.5 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया हासिल हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी एक ठीक-ठाक रिस्पॉन्स ओपनिंग मिली हुई है, उतनी कुछ ख़ास नहीं मिली हुई है। इस फ़िल्म के तमिल वर्ज़न को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, वहीं पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु वर्ज़न को जेपीआर फ़िल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, हिंदी वर्ज़न को यूएफओ मूवीज़ रिलीज़ करवा रही है। इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सन नेक्स्ट वालों ने, सन नेटवर्क ने, जहाँ पे जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किए हुए हैं। वहीं पे जो हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो है वी1 एंटरटेनमेंट के पास, जो इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हिंदी वर्ज़न में, जहाँ पे उनके पास
सैटेलाइट ओटीटी सभी राइट्स है। ये वी वन एंटरटेनमेंट वही है जिनके बोली किक नाम की चैनल है जहाँ पे इस फिल्म का ऑफिशियल हिंदी वर्जन का ट्रेलर अवेलेबल किया गया था। तो अभी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को ज़रूर प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज के 2 ढाई महीने के बाद तमिल वर्जन में, उसके साथ दूसरे साउथ इंडियन डब्ड वर्जन में। इसके बाद में इस फिल्म को आप टेलीविजन चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद तमिल वर्जन में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको आप ऑफिशियली सैटेलाइट के ऊपर काफ़ी लेट एंजॉय करोगे। अब देखने वाली बात ये कि वी1 एंटरटेनमेंट इसके राइट्स किसको बेचती है। लेकिन जब कभी भी इस फ़िल्म को ऑफ़िशियल यूट्यूब पे प्रीमियर करवाया जाएगा, तो वो आपको बोलिक की ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म का आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा वर्ज़न देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सैटेलाइट चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद इस फ़िल्म का तमिल वर्ज़न एन्जॉय कर सकते हो। साथ ही में इस फ़िल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है वो आपको ऑफ़िशियली वी1 एंटरटेनमेंट के द्वारा रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा टीवी पे, ओटीटी पे और यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे इस फ़िल्म को यूट्यूब पे बोली किक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर लंबे समय के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लाठी, जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल के साथ-साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में डब करके रिलीज़ किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ विनोद कुमार ने, प्रोड्यूस किया हुआ है रमणा और नंदा दुराईराज ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी बाला सुब्रमण्यम और बालाकृष्ण थोथा ने की हुई है। इस फ़िल्म की एडिटिंग एन.बी. श्रीकांत ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को 144 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 24 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा का म्यूज़िक देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो युवन रिकॉर्ड्स के पास है। इस गानों को इस गानों को आप वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन कंपनी की, तो वो है राणा प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जायंट मूवीज़ ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हिंदी वर्ज़न में यूएफओ मूवीज़ ने रिलीज़ करवाई हुई है इस फ़िल्म को। अब हम बात करें इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर, तो विशाल देखने को मिलेंगे, जिन्होंने मुरुगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है, जो पुलिस कांस्टेबल है। प्रभु ने इस फ़िल्म में डीआईजी कमल का रोल प्ले किया हुआ है। मास्टर लिरिस राघव को रासू का रोल दिया गया था, जो मुरुगनाथम का बेटा था। वहीं पे इस फ़िल्म में सुनैना ने कविता का रोल प्ले किया हुआ, जो मुरुगनाथम की वाइफ है। वहीं पे थलाई वसल विजय ने इस फ़िल्म में डीएसपी रंगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है। मुनिष्कांत को इस फ़िल्म में पन्नीर सेल्वन का रोल दिया गया था, जो पुलिस हेड कांस्टेबल था। वहीं पे रमणा ने वेल्ला का रोल प्ले किया हुआ है। वेंकटेश को इंस्पेक्टर नानामुत्तु का रोल दिया गया था। वहीं पे सनी पीएन को गुना का रोल दिया हुआ है, जो बेला का फादर है। वहीं पे नोटोरियस पॉलिटिशियन है वो। वहीं पे विनोद सागर को गुना के हेंचमैन का रोल दिया गया था। कमल की बेटी का रोल मिसा घोषाल ने प्ले किया हुआ है। वहीं पे विनोदिनी विद्यानाथन का रोल है, रंगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। राज कपूर और टी सिल्वा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल विशाल 32 के साथ पहले लॉन्च किया गया था। 17 अक्टूबर 2021 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रिवील किया गया था, लाठी चाह। तब बताया गया था कि इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। पैन इंडिया रिलीज होने वाली ये फिल्म तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में डब करके रिलीज करवाई जाएगी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था, जहाँ पे विशाल के बाद इस फिल्म में उनके सामने लीड रोल के लिए सुनैना को लिया गया था, जहाँ पे वो विशाल के साथ सेकंड कोलैबोरेशन करती हुई नजर आई थी समर फिल्म के बाद। इस तरह से उसके बाद में प्रभु को लिया गया था, जिन्होंने इससे पहले आमला और थम्मई रंबानी करके जो फिल्म थी उसमें विशाल के साथ काम किया हुआ था। फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो थिरुमईपुर में रखा गया था, वहाँ पे उसको 14 सितंबर 2021 को रैप अप किया गया था। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा गया था, जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया गया था। तीसरा शेड्यूल हैदराबाद में सेट किया हुआ था,
जहाँ पे विशाल को लेग इंजरी हुई थी जिसके चलते सॉरी उसको उनको हे हाथ में इंजरी हुई थी जिसके चलते मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया हुआ था और इसी वजह से बाद में फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था और उसके बाद में उन वो जब एक बार रिकवर हो गए उसके बाद में 14 मई 2022 को फ़िल्म को फिर से स्टार्ट किया गया था और 15 जुलाई 2022 तक पूरी फ़िल्म को कंप्लीट करवाया गया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करवाया गया था जहाँ पे 7 दिसंबर 2022 तक इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो यू-वन रिकॉर्ड्स के पास इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स है। तो आपको सभी गाने वहाँ पे सुनने को मिलेंगे। टोटल 3 गाने जिसकी कंपोज़िशन युवन शंकर राजा ने की हुई है, गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की। इससे पहले वो गाने सेम सीएस को दिए गए थे लेकिन उनके पास शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था जिस वजह से युवन शंकर राजा ने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स किया हुआ था जहाँ पे पहला गाना है तोता, लोड आगे वेटिंग, दूसरा गाना है ओंजल मनम, तीसरा गाना है विरत्तु कोर निर्मडर। तो ये 3 गाने आपको ऑफ़िशियली यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएँगे यू-वन रिकॉर्ड्स के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल वर्ज़न में। कहानी के ऊपर अब बातचीत कर लेते तो इस फ़िल्म के लीड एक्टर यानी कि विशाल जो रोल प्ले कर रहे हैं मुरुगनाथम का, तो वो किरदार एक कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है, तो मुरुगनाथम एक सिंसियर पुलिस कांस्टेबल है जहाँ पे किसी रीज़न्स के चलते वो सस्पेंड हो जाता है जब वो जो ड्यूटी जॉइन करता है वो और उसके बाद में वो डीआईजी कमल की हेल्प से ड्यूटी जॉइन करता है और वो रोल प्ले कर रहे हैं प्रभु। किसी एक दिन कमल उससे एक फेवर मांगता है क्योंकि उन्होंने उसको ड्यूटी जॉइन करवाई हुई है जहाँ पे वो वीरा यानी कि रमणा का जो बेटा है सुरा का बेटा है वो तो उसके साथ उसकी कुछ पॉलिटिकल वे में कुछ इश्यू चल रहे थे तो वीरा से डिसाइड रिवेंज देने का डिसाइड किया जाता है उसके बाद में आगे क्या होता है और इसमें मुरुगनाथम की फैमिली किस तरह से फंसती है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, जिस तरह का किरदार है, उसमें विशाल पहली भी बार काफ़ी परफ़ॉर्म कर चुके हैं और ये रोल सिंसियर पुलिस कांस्टेबल का वो आसानी से निभाते हुए नज़र आते हैं। वो आसानी से हमें इम्प्रेसिव करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, फाइटिंग सीक्वेंस में अपना काम दिखाया हुआ है, जिस डेडिकेशन के साथ वो रोल को अप्रोच करते हैं वो काफ़ी बढ़िया था। अपने रोल के साथ वो काफ़ी इंटेंस थे, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नज़र आते। सुनैना को एक डिसेंट रोल दिया गया था अपने रोल के साथ, अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह से जस्टिफ़ाई करती हुई नज़र आती है। उनके पास बहुत कम किरदार थे और वो बहुत कम सीन्स थे लेकिन उसके बावजूद वो उसमें अच्छा काम करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा और भी कई काफ़ी सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनका काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो इस फ़िल्म में सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इंसान इसे प्रेडिक्ट कर सकता है लेकिन अगर उसको एंगेजिंग मैनर में दिखा दिया जाता तो थोड़ा और बेहतर रहता। फ़िल्म के जो लास्ट 40 मिनट्स है उसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है। इस फ़िल्म की जो एक्शन सीक्वेंस है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था। कहानी का जो किरदार है उसको थोड़ा बेहतर सॉरी कहानी को जिस तरह से दिखाया उसको थोड़ा और बेहतर वे में दिखा दिया जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो उतनी हमें कनेक्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो डायरेक्शन है वो ठीक-ठाक नज़र आएगा लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, सिनेमैटोग्राफी भी अच्छी नज़र आएगी, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आएगा। ओवरऑल ये एक आउटडेटेड प्लॉट के साथ आने वाली स्क्रीन प्ले के साथ आने वाली एक फ़िल्म है जहाँ पे विशाल की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है तो उनके लिए आपको अगर ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। लाठी फ़िल्म को थिएटर में 22 दिसंबर 2022 को तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था। 30 दिसंबर 2022 से दूसरे सभी डब्ड वर्ज़न में फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था जिसमें हिंदी डब वर्ज़न भी शामिल है। लाठी फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ है, जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को फ़िलहाल में 1200 वोट मिले हुए हैं जिसमें 9.5 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया हासिल हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी एक ठीक-ठाक रिस्पॉन्स ओपनिंग मिली हुई है, उतनी कुछ ख़ास नहीं मिली हुई। इस फ़िल्म के तमिल वर्ज़न को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, वहीं पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु वर्ज़न को जेपीआर फ़िल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, हिंदी वर्ज़न को यूएफओ मूवीज़ रिलीज़ करवा रही है।
इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सन नेक्स्ट वालों ने, सन नेटवर्क ने, जहाँ पे जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किए हुए हैं। वहीं पे जो हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो है वी1 एंटरटेनमेंट के पास, जो इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हिंदी वर्ज़न में, जहाँ पे उनके पास सैटेलाइट ओटीटी सभी राइट्स है। ये वी1 एंटरटेनमेंट वही है जिनकी बोली किक नाम की चैनल है, जहाँ पे इस फ़िल्म का ऑफ़िशियल हिंदी वर्ज़न का ट्रेलर अवेलेबल किया गया था। तो अब एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को ज़रूर प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 ढाई महीने के बाद तमिल वर्ज़न में, उसके साथ दूसरे साउथ इंडियन डब्ड वर्ज़न में। इसके बाद में इस फ़िल्म को आप टेलीविज़न चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद तमिल वर्ज़न में एन्जॉय कर सकते हो। फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है उसको आप ऑफ़िशियली सैटेलाइट के ऊपर काफ़ी लेट एन्जॉय करोगे। अब देखने वाली बात ये है कि वी1 एंटरटेनमेंट इसके राइट्स किसको बेचती है। लेकिन जब कभी भी इस फ़िल्म को ऑफ़िशियल यूट्यूब पे प्रीमियर करवाया जाएगा, तो वो आपको बोलिकी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म का आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा वर्ज़न देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सैटेलाइट चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद इस फ़िल्म का तमिल वर्ज़न एन्जॉय कर सकते हो। साथ ही में इस फ़िल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है वो आपको ऑफ़िशियली वी1 एंटरटेनमेंट के द्वारा रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा टीवी पे, ओटीटी पे और यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे इस फ़िल्म को यूट्यूब पे बोली किक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर लंबे समय के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। कहानी के ऊपर अब बातचीत कर लेते तो इस फ़िल्म के लीड एक्टर यानी कि विशाल जो रोल प्ले कर रहे हैं मुरुगनाथम का, तो वो किरदार एक कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है, तो मुरुगनाथम एक सिंसियर पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे किसी रीज़न्स के चलते वो सस्पेंड हो जाता है जब वो जी ड्यूटी जॉइन करता है वो, और उसके बाद में वो डीआईजी कमल की हेल्प से ड्यूटी जॉइन करता है और वो रोल प्ले कर रहे हैं प्रभु। किसी एक दिन कमल उससे एक फेवर माँगता है क्योंकि उन्होंने उसको ड्यूटी जॉइन करवाई हुई है, जहाँ पे वो वीरा यानी कि रमणा का जो बेटा है, सूरा का बेटा है वो, तो उसके साथ उसकी कुछ पॉलिटिकल वे में कुछ इश्यू चल रहे थे, तो वीरा से रिवेंज लेने का डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में आगे क्या होता है और इसमें मुरुगनाथम की फैमिली किस तरह से फंसती है, वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, जिस तरह का किरदार है, उसमें विशाल पहली भी बार काफ़ी परफॉर्म कर चुके हैं और ये रोल सिंसियर पुलिस कांस्टेबल का वो आसानी से निभाते हुए नज़र आते हैं। वो आसानी से हमें इम्प्रेसिव करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, फाइटिंग सीक्वेंस में अपना काम दिखाया हुआ है, जिस डेडिकेशन के साथ वो रोल को अप्रोच करते हैं वो काफ़ी बढ़िया था। अपने रोल के साथ वो काफ़ी इंटेंस थे, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नज़र आते। सुनैना को एक डिसेंट रोल दिया गया था अपने रोल के साथ, अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नज़र आती है। उनके पास बहुत कम किरदार थे, बहुत कम सीन्स थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें अच्छा काम करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा और भी कई काफ़ी सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनका काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो इस फ़िल्म में सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इंसान इसे प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको एंगेजिंग मैनर में दिखा दिया जाता तो थोड़ा और बेहतर रहता। फ़िल्म के जो लास्ट 40 मिनट्स है उसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है। इस फ़िल्म के जो एक्शन सीक्वेंस है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था। कहानी का जो किरदार है उसको थोड़ा बेहतर सॉरी कहानी को जिस तरह से दिखाया उसको थोड़ा और बेहतर वे में दिखा दिया जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो उतनी हमें कनेक्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो डायरेक्शन है वो ठीक-ठाक नज़र आएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, सिनेमैटोग्राफी भी अच्छी नज़र आएगी, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आएगा। ओवरऑल ये एक आउटडेटेड प्लॉट के साथ आने वाली, स्क्रीन प्ले के साथ आने वाली एक फ़िल्म है जहाँ पे विशाल की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है, तो उनके लिए आपको अगर ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। लाठी फ़िल्म को थिएटर में 22 दिसंबर 2022 को तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था। 30 दिसंबर 2022 से दूसरे सभी डब्ड वर्ज़न में फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जिसमें हिंदी डब वर्ज़न भी शामिल है। लाठी फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ है, जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को फिलहाल में 1200 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 9.5 की
रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, तो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया हासिल हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी एक ठीक-ठाक रिस्पॉन्स ओपनिंग मिली हुई है, उतनी कुछ ख़ास नहीं मिली हुई है। इस फ़िल्म के तमिल वर्ज़न को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, वहीं पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु वर्ज़न को जेपीआर फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, हिंदी वर्ज़न को ईएफओ मूवीज़ रिलीज़ करवा रही है। इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है, वो खरीदे हुए सन नेक्स्ट वालों ने, सन नेटवर्क ने, जहाँ पे जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किए हुए हैं। लाठी, जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल के साथ-साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में डब करके रिलीज़ किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ ए विनोद कुमार ने, प्रोड्यूस किया हुआ है रमणा और नंदा दुराईराज ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी बाला सुब्रमण्यम और बालाकृष्ण थोथा ने की हुई है। इस फ़िल्म की एडिटिंग एनबी श्रीकांत ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को 144 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 24 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा का म्यूज़िक देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो युवन रिकॉर्ड्स के पास है। इस गानों को इस गानों को आप वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन कंपनी की, तो वो है राणा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जायंट मूवीज़ ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हिंदी वर्ज़न में यूएफओ मूवीज़ ने रिलीज़ करवाई हुई है इस फ़िल्म को। अब हम बात करें इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर, तो विशाल देखने को मिलेंगे, जिन्होंने मुरुगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक पुलिस कांस्टेबल है। प्रभु ने इस फ़िल्म में डीआईजी कमल का रोल प्ले किया हुआ है। मास्टर लिरिस राघव को रासू का रोल दिया गया था, जो मुरुगनाथम का बेटा था। वहीं पे इस फ़िल्म में सुनैना ने कविता का रोल प्ले किया हुआ है, जो मुरुगनाथम की वाइफ़ है। वहीं पे थलाई वसल विजय ने इस फ़िल्म में डीएसपी रंगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है। मुनिस्कांत को इस फ़िल्म में पनीर सेल्वन का रोल दिया गया था, जो पुलिस हेड कांस्टेबल था। वहीं पे रमणा ने वेल्ला का रोल प्ले किया हुआ है। ए वेंकटेश को इंस्पेक्टर नानामुत्तु का रोल दिया गया था। वहीं पे सनी पियन को गुना का रोल दिया हुआ है, जो वेल्ला का फादर है। वहीं पे नोटोरियस पॉलिटिशियन है वो। वहीं पे विनोद सागर को गुना के हेंचमैन का रोल दिया गया था। कमल की बेटी का रोल मिसा घोषाल ने प्ले किया हुआ है। वहीं पे विनोदिनी विद्यानाथन का रोल है, रंगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। राज कपूर और टी सिल्वा भी आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो इस फ़िल्म को टेंटेटिव टाइटल विशाल 32 के साथ पहले लॉन्च किया गया था। 17 अक्टूबर 2021 को इस फ़िल्म का ऑफिशियल टाइटल रिवील किया गया था, लाठी चार्ज। तब बताया गया था कि इस फ़िल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। पैन इंडिया रिलीज़ होने वाली ये फ़िल्म तमिल के साथ-साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में डब करके रिलीज़ करवाई जाएगी फ़िल्म को। उसके बाद में इस फ़िल्म की कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था, जहाँ पे विशाल के बाद इस फ़िल्म में उनके सामने लीड रोल के लिए सुनैना को लिया गया था, जहाँ पे वो विशाल के साथ सेकंड कोलैबोरेशन करती हुई नजर आई थी समर फ़िल्म के बाद। इस तरह से उसके बाद में प्रभु को लिया गया था, जिन्होंने इससे पहले अमला और थमई रंबानी करके जो फ़िल्म थी, उसमें विशाल के साथ काम किया हुआ था। फ़िल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो थिरुमईपुर में रखा गया था। वहाँ पे उसको 14 सितंबर 2021 को रैप अप किया गया था। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा गया था, जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया गया था। तीसरा शेड्यूल हैदराबाद में सेट किया हुआ था, जहाँ पे विशाल को लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते उसको उनको हाथ में इंजरी हुई थी, जिसके चलते मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया हुआ था, और इसी वजह से बाद में फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। और उसके बाद में वो जब एक बार रिकवर हो गए, उसके बाद में 14 मई 2022 को फ़िल्म को फिर से स्टार्ट किया गया था, और 15 जुलाई 2022 तक पूरी फ़िल्म को कंप्लीट करवाया गया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करवाया गया था, जहाँ पे 7 दिसंबर 2022 तक इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो युवन रिकॉर्ड्स के पास इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स है। तो आपको सभी गाने वहाँ पे सुनने को मिलेंगे। टोटल 3 गाने, जिसकी कंपोज़िशन युवन शंकर राजा ने की हुई है। गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की
इससे पहले वो गाने सेम सीएस को दिए गए थे, लेकिन उनके पास शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिस वजह से युवन शंकर राजा ने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स किया हुआ था, जहाँ पे पहला गाना है तोता, लोड आगे वेटिंग, दूसरा गाना है ओंजल मनम, तीसरा गाना है वीरत्व कौर निर्मटर। तो ये 3 गाने आपको ऑफ़िशियली यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएँगे, युवन रिकॉर्ड्स के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में, तमिल वर्ज़न में। कहानी के ऊपर अब बातचीत कर लेते, तो इस फ़िल्म के लीड एक्टर यानी कि विशाल जो रोल प्ले कर रहे हैं मुरुगनाथम का, तो वो किरदार एक कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है। तो मुरुगनाथम एक सिंसियर पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे किसी रीजंस के चलते वो सस्पेंड हो जाता है जब वो जो ड्यूटी ज्वाइन करता है वो, और उसके बाद में वो डीआईजी कमल की हेल्प से ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो रोल प्ले करे प्रभु। किसी एक दिन कमल उससे एक फेवर मांगता है, क्योंकि उन्होंने उसको ड्यूटी ज्वाइन करवाई हुई है, जहाँ पे वो वीरा यानी कि रमणा का जो बेटा है, सुरा का बेटा है वो, तो उसके साथ उसकी कुछ पॉलिटिकल वे में कुछ इश्यू चल रहे थे, तो वीरा से डिसाइड रिवेंज लेने का डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में आगे क्या होता है, और इसमें मुरुगनाथम की फैमिली किस तरह से फंसती है, वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, जिस तरह का किरदार है, उसमें विशाल पहली भी बार काफ़ी परफ़ॉर्म कर चुके हैं, और ये रोल सिंसियर पुलिस कांस्टेबल का वो आसानी से निभाते हुए नज़र आते हैं। वो आसानी से हमें इम्प्रेसिव करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, फाइटिंग सीक्वेंस में अपना काम दिखाया हुआ है, जिस डेडिकेशन के साथ वो रोल को अप्रोच करते हैं, वो काफ़ी बढ़िया था। अपने रोल के साथ वो काफ़ी इंटेंस थे, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नज़र आते। सुनैना को एक डिसेंट रोल दिया गया था अपने रोल के साथ, अपने किरदार के साथ, वो पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नज़र आती है। उनके पास बहुत कम किरदार थे, बहुत कम सीन्स थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें अच्छा काम करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा और भी कई काफ़ी सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनका काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो इस फ़िल्म में सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इंसान इसे प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको एंगेजिंग मैनर में दिखा दिया जाता तो थोड़ा और बेहतर रहता। फ़िल्म के जो लास्ट 40 मिनट्स है उसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है। इस फ़िल्म के जो एक्शन सीक्वेंस है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था। कहानी का जो किरदार है उसको थोड़ा बेहतर सॉरी कहानी को जिस तरह से दिखाया है उसको थोड़ा और बेहतर वे में दिखा दिया जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो उतनी हमें कनेक्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो डायरेक्शन है वो ठीक-ठाक नज़र आएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, सिनेमैटोग्राफी भी अच्छी नज़र आएगी, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आएगा। ओवरऑल ये एक आउटडेटेड प्लॉट के साथ आने वाली, स्क्रीन प्ले के साथ आने वाली एक फ़िल्म है, जहाँ पे विशाल की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है, तो उनके लिए आपको अगर ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। लाठी फ़िल्म को थिएटर में 22 दिसंबर 2022 को तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था। 30 दिसंबर 2022 से दूसरे सभी डब्ड वर्ज़न में फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जिसमें हिंदी डब वर्ज़न भी शामिल है। लाठी फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ है, जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को फिलहाल में 1200 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 9.5 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया हासिल हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी एक ठीक-ठाक रिस्पॉन्स ओपनिंग मिली हुई है, उतनी कुछ ख़ास नहीं मिली हुई है। इस फ़िल्म के तमिल वर्ज़न को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, वहीं पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु वर्ज़न को जेपीआर फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, हिंदी वर्ज़न को ईएफओ मूवीज़ रिलीज़ करवा रही है। इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सन नेक्स्ट वालों ने, सन नेटवर्क ने, जहाँ पे जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किए हुए हैं। वहीं पे जो हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो है वी1 एंटरटेनमेंट के पास, जो इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हिंदी वर्ज़न में, जहाँ पे उनके पास सैटेलाइट ओटीटी सभी राइट्स है। ये वी1 एंटरटेनमेंट वही है जिनकी बोली किक नाम की चैनल है, जहाँ पे इस फ़िल्म का ऑफ़िशियल हिंदी वर्ज़न का ट्रेलर अवेलेबल किया गया था। तो अब एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को ज़रूर प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 ढाई महीने के बाद तमिल वर्ज़न में, उसके साथ दूसरे साउथ इंडियन डब्ड वर्ज़न में। इसके बाद में इस फ़िल्म को आप टेलीविज़न चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद तमिल वर्ज़न में एन्जॉय कर सकते हो। फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है उसको आप ऑफ़िशियली सैटेलाइट के ऊपर काफ़ी लेट एन्जॉय करोगे। अब देखने वाली बात ये है कि वी1 एंटरटेनमेंट इसके राइट्स किसको बेचती है। लेकिन जब कभी भी इस फ़िल्म को ऑफ़िशियली यूट्यूब पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो वो आपको बॉलीवुड की ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म का आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा वर्ज़न देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सैटेलाइट चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद इस फ़िल्म का तमिल वर्ज़न एन्जॉय कर सकते हो। साथ ही में इस फ़िल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है वो आपको ऑफ़िशियली वी1 एंटरटेनमेंट के द्वारा रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा टीवी पे, ओटीटी पे और यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे इस फ़िल्म को यूट्यूब पे बोली किक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर लंबे समय के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लाठी, जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल के साथ-साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में डब करके रिलीज़ किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ ए. विनोद कुमार ने, प्रोड्यूस किया हुआ है रमणा और नंदा दुराईराज ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी बाला सुब्रमण्यम और बालाकृष्ण थोथा ने की हुई है। इस फ़िल्म की एडिटिंग एन.बी. श्रीकांत ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को 144 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 24 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा का म्यूज़िक देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो युवन रिकॉर्ड्स के पास है। इस गानों को इस गानों को आप वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन कंपनी की, तो वो है राणा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जायंट मूवीज़ ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हिंदी वर्ज़न में यूएफओ मूवीज़ ने रिलीज़ करवाई हुई है इस फ़िल्म को। अब हम बात करें इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर, तो विशाल देखने को मिलेंगे, जिन्होंने मुरुगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक पुलिस कांस्टेबल है। प्रभु ने इस फ़िल्म में डीआईजी कमल का रोल प्ले किया हुआ है। मास्टर लिरिस राघव को रासू का रोल दिया गया था, जो मुरुगनाथम का बेटा था। वहीं पे इस फ़िल्म में सुनैना ने कविता का रोल प्ले किया हुआ है, जो मुरुगनाथम की वाइफ़ है। वहीं पे थलाइवासल विजय ने इस फ़िल्म में डीएसपी रंगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है। मुनिश खान को इस फ़िल्म में पनीर सेल्वन का रोल दिया गया था, जो पुलिस हेड कांस्टेबल था। वहीं पे रमणा ने वेल्ला का रोल प्ले किया हुआ है। ए वेंकटेश को इंस्पेक्टर नानामुत्तु का रोल दिया गया था। वहीं पे सनी पियन को गुना का रोल दिया हुआ है, जो वेल्ला का फादर है। वहीं पे नोटोरियस पॉलिटिशियन है वो। वहीं पे विनोद सागर को गुना के हेंचमैन का रोल दिया गया था। कमल की बेटी का रोल मीसा घोषाल ने प्ले किया हुआ है। वहीं पे विनोदिनी विद्यानाथन का रोल है, रंगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। राज कपूर और टी सिल्वा भी आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो इस फ़िल्म को टेंटेटिव टाइटल विशाल 32 के साथ पहले लॉन्च किया गया था। 17 अक्टूबर 2021 को इस फ़िल्म का ऑफ़िशियल टाइटल रिवील किया गया था, लाठी चार्ज। तब बताया गया था कि इस फ़िल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। पैन इंडिया रिलीज़ होने वाली ये फ़िल्म तमिल के साथ-साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में डब करके रिलीज़ करवाई जाएगी फ़िल्म को। उसके बाद में इस फ़िल्म की कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था, जहाँ पे विशाल के बाद इस फ़िल्म में उनके सामने लीड रोल के लिए सुनैना को लिया गया था, जहाँ पे वो विशाल के साथ सेकंड कोलैबोरेशन करती हुई नजर आई थी समर फ़िल्म के बाद। इस तरह से उसके बाद में प्रभु को लिया गया था, जिन्होंने इससे पहले आमला और थमई रंबानी करके जो फ़िल्म थी उसमें विशाल के साथ काम किया हुआ था। फ़िल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो थिरुमईपुर में रखा गया था। वहाँ पे उसको 14 सितंबर 2021 को रैप अप किया गया था। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा गया था, जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया गया था। तीसरा शेड्यूल हैदराबाद में सेट किया हुआ था, जहाँ पे विशाल को लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते उसको उनको हाथ में इंजरी हुई थी, जिसके चलते मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया हुआ था और इसी वजह से बाद में फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था। और उसके बाद में वो जब एक बार रिकवर हो गए, उसके बाद में 14 मई 2022 को फ़िल्म को फिर से स्टार्ट किया गया था और 15 जुलाई 2022 तक पूरी फ़िल्म को कंप्लीट करवाया गया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करवाया गया था, जहाँ पे 7 दिसंबर 2022 तक इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो युवन रिकॉर्ड्स के पास इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स है।
तो आपको सभी गाने वहाँ पे सुनने को मिलेंगे। टोटल 3 गाने जिसकी कंपोज़िशन युवन शंकर राजा ने की हुई है, गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की। इससे पहले वो गाने सेम सीएस को दिए गए थे, लेकिन उनके पास शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिस वजह से युवन शंकर राजा ने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स किया हुआ था, जहाँ पे पहला गाना है तोता, लोड आगे वेटिंग, दूसरा गाना है ओंजल मनम, तीसरा गाना है वीरत्व कौर निर्मटर। तो ये 3 गाने आपको ऑफ़िशियली यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएँगे, युवन रिकॉर्ड्स के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल वर्ज़न में। कहानी के ऊपर अब बातचीत कर लेते, तो इस फ़िल्म के लीड एक्टर यानी कि विशाल जो रोल प्ले कर रहे हैं मुरुगनाथम का, तो वो किरदार एक कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है। तो मुरुगनाथम एक सिंसियर पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे किसी रीज़न्स के चलते वो सस्पेंड हो जाता है जब वो जो ड्यूटी जॉइन करता है वो, और उसके बाद में वो डीआईजी कमल की हेल्प से ड्यूटी जॉइन करता है। वो रोल प्ले कर रहे हैं प्रभु। किसी एक दिन कमल उससे एक फेवर मांगता है, क्योंकि उन्होंने उसको ड्यूटी ज्वाइन करवाई हुई है, जहाँ पे वो वीरा यानी कि रमणा का जो बेटा है, सुरा का बेटा है वो, तो उसके साथ उसकी कुछ पॉलिटिकल वे में कुछ इश्यू चल रहे थे, तो वीरा से डिसाइड रिवेंज लेने का डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में आगे क्या होता है, और इसमें मुरुगनाथम की फैमिली किस तरह से फंसती है, वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, जिस तरह का किरदार है, उसमें विशाल पहली भी बार काफ़ी परफ़ॉर्म कर चुके हैं, और ये रोल सिंसियर पुलिस कांस्टेबल का वो आसानी से निभाते हुए नज़र आते हैं। वो आसानी से हमें इम्प्रेसिव करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, फाइटिंग सीक्वेंस में अपना काम दिखाया हुआ है, जिस डेडिकेशन के साथ वो रोल को अप्रोच करते हैं, वो काफ़ी बढ़िया था। अपने रोल के साथ वो काफ़ी इंटेंस थे, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नज़र आते। सुनैना को एक डिसेंट रोल दिया गया था अपने रोल के साथ, अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नज़र आती है। उनके पास बहुत कम किरदार थे और वो बहुत कम सीन्स थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें अच्छा काम करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा और भी कई काफ़ी सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनका काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो इस फ़िल्म में सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इंसान इसे प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको एंगेजिंग मैनर में दिखा दिया जाता तो थोड़ा और बेहतर रहता। फ़िल्म के जो लास्ट 40 मिनट्स है उसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है। इस फ़िल्म के जो एक्शन सीक्वेंस है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था। कहानी का जो किरदार है उसको थोड़ा बेहतर में, सॉरी, कहानी को जिस तरह से दिखाया उसको थोड़ा और बेहतर वे में दिखा दिया जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो उतनी हमें कनेक्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो डायरेक्शन है वो ठीक-ठाक नज़र आएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, सिनेमैटोग्राफी भी अच्छी नज़र आएगी, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आएगा। ओवरऑल ये एक आउटडेटेड प्लॉट के साथ आने वाली, स्क्रीन प्ले के साथ आने वाली एक फ़िल्म है, जहाँ पे विशाल की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है, तो उनके लिए आपको अगर ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। लाठी फ़िल्म को थिएटर में 22 दिसंबर 2022 को तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था। 30 दिसंबर 2022 से दूसरे सभी डब्ड वर्ज़न में फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जिसमें हिंदी डब वर्ज़न भी शामिल है। लाठी फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ है, जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को फ़िलहाल में 1200 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 9.5 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया हासिल हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी एक ठीक-ठाक रिस्पॉन्स ओपनिंग मिली हुई है, उतनी कुछ ख़ास नहीं मिली हुई है। इस फ़िल्म के तमिल वर्ज़न को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, वहीं पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु वर्ज़न को जेपीआर फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, हिंदी वर्ज़न को ईएफओ मूवीज़ रिलीज़ करवा रही है। इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सन नेक्स्ट वालों ने, सन नेटवर्क ने, जहाँ पे जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किए हुए हैं। वहीं पे जो हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो है वी1 एंटरटेनमेंट के पास, जो इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हिंदी वर्ज़न में, जहाँ पे उनके पास सैटेलाइट ओटीटी सभी राइट्स है। ये भी वी1 एंटरटेनमेंट वही है जिनकी बोली किक नाम की चैनल है, जहाँ पे इस फ़िल्म का ऑफ़िशियल हिंदी वर्ज़न का ट्रेलर अवेलेबल किया गया था। तो अब एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म को ज़रूर प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 ढाई महीने के बाद तमिल वर्ज़न में, उसके साथ दूसरे साउथ इंडियन डब्ड वर्ज़न में। इसके बाद में इस फ़िल्म को आप टेलीविज़न चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद तमिल वर्ज़न में एन्जॉय कर सकते हो। फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है उसको आप ऑफ़िशियली सैटेलाइट के ऊपर काफ़ी लेट एन्जॉय करोगे। अब देखने वाले
वाली बात ये है कि वी1 एंटरटेनमेंट इसके राइट्स किसको बेचती है। लेकिन जब कभी भी इस फ़िल्म को ऑफ़िशियल यूट्यूब पे प्रीमियर करवाया जाएगा, तो वो आपको बोलिकी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म का आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा वर्ज़न देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सैटेलाइट चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद इस फ़िल्म का तमिल वर्ज़न एन्जॉय कर सकते हो। साथ ही में इस फ़िल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है वो आपको ऑफ़िशियली वी1 एंटरटेनमेंट के द्वारा रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा टीवी पे, ओटीटी पे और यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे इस फ़िल्म को यूट्यूब पे बोलिकी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर लंबे समय के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लाठी, जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल के साथ-साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में डब करके रिलीज़ किया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ ए. विनोद कुमार ने, प्रोड्यूस किया हुआ है रमणा और नंदा दुराईराज ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी बाला सुब्रमण्यम और बालाकृष्ण थोथा ने की हुई है। इस फ़िल्म की एडिटिंग एन.बी. श्रीकांत ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को 144 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म आपको 2 घंटे 24 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा का म्यूज़िक देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो युवन रिकॉर्ड्स के पास है। इस गानों को इस गानों को आप वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन कंपनी की, तो वो है राणा प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जायंट मूवीज़ ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हिंदी वर्ज़न में यूएफओ मूवीज़ ने रिलीज़ करवाई हुई है इस फ़िल्म को। अब हम बात करें इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर, तो विशाल देखने को मिलेंगे, जिन्होंने मुरुगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक पुलिस कांस्टेबल है। प्रभु ने इस फ़िल्म में डीआईजी कमल का रोल प्ले किया हुआ है। मास्टर लिरिस राघव को रासू का रोल दिया गया था, जो मुरुगनाथम का बेटा था। वहीं पे इस फ़िल्म में सुनैना ने कविता का रोल प्ले किया हुआ है, जो मुरुगनाथम की वाइफ है। वहीं पे थलाई वसल विजय ने इस फ़िल्म में डीएसपी रंगनाथन का रोल प्ले किया हुआ है। मुनिष-कांत को इस फ़िल्म में पन्नीर सेल्वन का रोल दिया गया था, जो पुलिस हेड कांस्टेबल था। वहीं पे रमणा ने वेल्ला का रोल प्ले किया हुआ है। ए. वेंकटेश को इंस्पेक्टर नानामुत्तु का रोल दिया गया था। वहीं पे सनी पीएन को गुना का रोल दिया हुआ है, जो वेल्ला का फादर है। वहीं पे नोटोरियस पॉलिटिशियन है वो। वहीं पे विनोद सागर को, मुनिष-कांत को इस फ़िल्म में पन्नीर सेल्वन का रोल दिया गया था, जो पुलिस हेड कांस्टेबल था। वहीं पे रमणा ने वेल्ला का रोल प्ले किया हुआ है। ए. वेंकटेश को इंस्पेक्टर नानामुत्तु का रोल दिया गया था। वहीं पे सनी पीएन को गुना का रोल दिया हुआ है, जो वेल्ला का फादर है। वहीं पे नोटोरियस पॉलिटिशियन है वो। वहीं पे विनोद सागर को गुना के हेंचमैन का रोल दिया गया था। कमल की बेटी का रोल मीसा घोषाल ने प्ले किया हुआ है। वहीं पे विनोदिनी विद्यानाथन का रोल है, रंगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। राज कपूर और टी सिल्वा भी आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो इस फ़िल्म को टेंटेटिव टाइटल विशाल 32 के साथ पहले लॉन्च किया गया था। 17 अक्टूबर 2021 को इस फ़िल्म का ऑफिशियल टाइटल रिवील किया गया था, लाठी चार्ज। तब बताया गया था कि इस फ़िल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। पैन इंडिया रिलीज़ होने वाली ये फ़िल्म तमिल के साथ-साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में डब करके रिलीज़ करवाई जाएगी फ़िल्म को। उसके बाद में इस फ़िल्म की कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था, जहाँ पे विशाल के बाद इस फ़िल्म में उनके सामने लीड रोल के लिए सुनैना को लिया गया था, जहाँ पे वो विशाल के साथ सेकंड कोलैबोरेशन करती हुई नजर आई थी समर फिल्म के बाद। इस तरह से उसके बाद में प्रभु को लिया गया था, जिन्होंने इससे पहले आमला और तमई रंबानी करके जो फिल्म थी उसमें विशाल के साथ काम किया हुआ था। फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो तिरुमईपुर में रखा गया था, वहाँ पे उसको 14 सितंबर 2021 को रैप अप किया गया था। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा गया था, जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया गया था। तीसरा शेड्यूल हैदराबाद में सेट किया हुआ था, जहाँ पे विशाल को लेग इंजरी हुई थी, जिसके चलते उनको हाथ में इंजरी हुई थी, जिसके चलते मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया हुआ था और इसी वजह
वजह से बाद में फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा था और उसके बाद में उन वो जब एक बार रिकवर हो गए, उसके बाद में 14 मई 2022 को फ़िल्म को फिर से स्टार्ट किया गया था और 15 जुलाई 2022 तक पूरी फ़िल्म को कंप्लीट करवाया गया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करवाया गया था, जहाँ पे 7 दिसंबर 2022 तक इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो यूवन रिकॉर्ड्स के पास इस फ़िल्म के म्यूज़िक के राइट्स है। तो आपको सभी गाने वहाँ पे सुनने को मिलेंगे। टोटल 3 गाने जिसकी कंपोज़िशन युवन शंकर राजा ने की हुई है, गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की। इससे पहले वो गाने सेम सीएस को दिए गए थे, लेकिन उनके पास शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिस वजह से युवन शंकर राजा ने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स किया हुआ था, जहाँ पे पहला गाना है तोता, लोड आगे वेटिंग, दूसरा गाना है ओंजल मनम, तीसरा गाना है विरत्तु कोर निर्मडर। तो ये 3 गाने आपको ऑफ़िशियली यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएँगे, युवन रिकॉर्ड्स के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में तमिल वर्ज़न में। कहानी के ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं, तो इस फ़िल्म के लीड एक्टर यानी कि विशाल जो रोल प्ले कर रहे हैं मुरुगनाथम का, तो वो किरदार एक कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है। तो मुरुगनाथम एक सिंसियर पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे किसी रीज़न्स के चलते वो सस्पेंड हो जाता है जब वो जो ड्यूटी जॉइन करता है वो, और उसके बाद में वो डीआईजी कमल की हेल्प से ड्यूटी जॉइन करता है। वो रोल प्ले कर रहे हैं प्रभु। किसी एक दिन कमल उससे एक फेवर मांगता है, क्योंकि उन्होंने उसको ड्यूटी जॉइन करवाई हुई है, जहाँ पे वो वीरा यानी कि रमणा का जो बेटा है, सुरा का बेटा है वो, तो उसके साथ उसकी कुछ पॉलिटिकल वे में कुछ इश्यू चल रहे थे, तो वीरा से रिवेंज देने का डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में आगे क्या होता है और इसमें मुरुगनाथम की फैमिली किस तरह से फंसती है, वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, जिस तरह का किरदार है, उसमें विशाल पहली भी बार काफ़ी परफ़ॉर्म कर चुके हैं और ये रोल सिंसियर पुलिस कांस्टेबल का वो आसानी से निभाते हुए नज़र आते हैं। वो आसानी से हमें इम्प्रेसिव करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, फाइटिंग सीक्वेंस में अपना काम दिखाया हुआ है, जिस डेडिकेशन के साथ वो रोल को अप्रोच करते हैं, वो काफ़ी बढ़िया था। अपने रोल के साथ वो काफ़ी इंटेंस थे, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नज़र आते। सुनैना को एक डिसेंट रोल दिया गया था अपने रोल के साथ, अपने किरदार के साथ वो पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नज़र आती है। उनके पास बहुत कम किरदार थे, वो बहुत कम सीन्स थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें अच्छा काम करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा और भी कई काफ़ी सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनका काम भी इस फ़िल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो इस फ़िल्म में सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इंसान इसे प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको एंगेजिंग मैनर में दिखा दिया जाता तो थोड़ा और बेहतर रहता। फ़िल्म के जो लास्ट 40 मिनट्स है उसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है। इस फ़िल्म के जो एक्शन सीक्वेंस है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था। कहानी का जो किरदार है उसको थोड़ा बेहतर वे सॉरी कहानी को जिस तरह से दिखाया उसको थोड़ा और बेहतर वे में दिखा दिया जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ है वो उतनी हमें कनेक्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो डायरेक्शन है वो ठीक-ठाक नज़र आएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, सिनेमैटोग्राफी भी अच्छी नज़र आएगी, एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आएगा। ओवरऑल ये एक आउटडेटेड प्लॉट के साथ आने वाली, स्क्रीन प्ले के साथ आने वाली एक फ़िल्म है, जहाँ पे विशाल की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है, तो उनके लिए आपको अगर ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। लाठी फ़िल्म को थिएटर में 22 दिसंबर 2022 को तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था। 30 दिसंबर 2022 से दूसरे सभी डब्ड वर्ज़न में फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जिसमें हिंदी डब वर्ज़न भी शामिल है। लाठी फ़िल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ है, जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को फिलहाल में 1200 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 9.5 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया हासिल हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी एक ठीक-ठाक रिस्पॉन्स ओपनिंग मिली हुई है, उतनी कुछ ख़ास नहीं मिली हुई है। इस फ़िल्म के तमिल वर्ज़न को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, वहीं पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु वर्ज़न को जेपीआर फ़िल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, हिंदी वर्ज़न को यूएफओ मूवीज़ रिलीज़ करवा रही है। इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सन नेक्स्ट वालों ने, सन नेटवर्क ने, जहाँ पे जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किए हुए हैं। वहीं पे जो हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो है वी1 एंटरटेनमेंट के पास, जो इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हिंदी वर्ज़न में, जहाँ पे उनके पास
सैटेलाइट ओटीटी सभी राइट्स है। ये भी वी1 एंटरटेनमेंट वही है जिनके बोली किक नाम की चैनल है जहाँ पे इस फिल्म का ऑफिशियल हिंदी वर्जन का ट्रेलर अवेलेबल किया गया था। तो अब एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को ज़रूर प्रीमियर करवाया जाएगा थिएट्रिकल रिलीज के 2 ढाई महीने के बाद तमिल वर्जन में, उसके साथ दूसरे साउथ इंडियन डब्ड वर्जन में। इसके बाद में इस फिल्म को आप टेलीविजन चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद तमिल वर्जन में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको आप ऑफिशियली सैटेलाइट के ऊपर काफ़ी लेट एंजॉय करोगे। अब देखने वाली बात ये कि वी1 एंटरटेनमेंट इसके राइट्स किसको बेचती है। लेकिन जब कभी भी इस फ़िल्म को ऑफ़िशियल यूट्यूब पे प्रीमियर करवाया जाएगा, तो वो आपको बोलिकी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फ़िल्म का आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा वर्ज़न देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सैटेलाइट चैनल सन टीवी के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद इस फ़िल्म का तमिल वर्ज़न एन्जॉय कर सकते हो। साथ ही में इस फ़िल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है वो आपको ऑफ़िशियली वी1 एंटरटेनमेंट के द्वारा रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा टीवी पे, ओटीटी पे और यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे इस फ़िल्म को यूट्यूब पे बोली किक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर लंबे समय के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, लाठी फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें जो मैंने शेयर कर दी है, फ़िल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है। फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फ़िल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फ़िल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर बातचीत की हुई है, स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।